हेलो गाइस। आज जो है मैं आपको बताने जाने वाला हूँ जो आपका मेन टॉपिक्स है वर्ग तथा वर्गमूल से रिलेटेड। कहते हैं ना कि वर्ग बहुत ही ज़रूरी है हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आपके सामने कुछ वर्ग दिखते होंगे जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, विद इन सेकेंड में हम इनको कैसे करते हैं उनको बस हमें पहले सीखना है कि हम करेंगे कैसे इस चीज़ को। उसके बाद जा कर के हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो मैं आज वर्ग का टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में वर्गमूल भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज जो है मैं वर्ग को शुरू करता हूँ। तो वर्ग में होता क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे पास क्या है 22। तो ये 22 का स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे, और यहाँ 52, यहाँ 63, यहाँ 65। तो ये चीज़ हमारे सामने है। तो इसको सबसे पहले क्या करना होता है, देखो मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग कोई से भी वर्ग की प्रैक्टिस करना, हर वर्ग आपका कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन करते क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास 2 है, 2 का क्या हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 दूनी 4, या इंग्लिश में बोले तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन में क्या होती है, ये जो दो संख्याएं होती हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, और मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दो गुना करना। हर कंडीशन में ये चीज अप्लाई करोगे और विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है देखो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, फिर उसका 2 गुना 4 दूनी 8, तो यहां पर 8 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, जब आप फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हो ऐसे ही लास्ट वाले का भी हमें स्क्वायर करना होता है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है आपका, 4 होता है। इंग्लिश में बोले तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। तो ये आपका राइट वर्ग निकल के आ जाता है, आंसर आपका। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना हुआ, वही कंडीशंस, सबसे पहले वाले का वर्ग कर दो, तो पहले वाले का 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। दूसरे वाले का करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर से 2 से मल्टीप्लाई जरूरी है करना। ठीक है, तो देखा जाए तो 5 और 2 है, 5 2 जा 10 होता है, मतलब 5 दूनी 10 हो गया, 10 का दोगुना 10 दूनी 12, वो सॉरी 10 दूनी 20, ये हो गया 0। मैं कैरी बचती है तो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। ठीक है, 2 कैरी बची, वो मैंने ऊपर लिख दिया। अब आपके पास लास्ट कंडीशन क्या बचती है, यहां पर 5 है, इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 5 5 25 और 2 27, ये आपका राइट हो गया। ठीक, ऐसी सेकंड कंडीशन है, देखो वही कंडीशन करना है, फर्स्ट वाले का वर्क कर दो तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 3 तिया 9, फिर उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस 2 से फिर मल्टीप्लाई, तो 6 और 3 6 तिया 18 हो गया, 18 का दोगुना 18 दूनी 36 होता है, 36 का 6 ले लिया, हासिल या कैरी 3 बची हमारे पास। अब इसी प्रकार से लास्ट वाले का भी हम वर्क कर देते हैं, तो कितना हो गया, 6 6 36, और 36 और 3 36 और 3 39, ये आपका आंसर। ठीक हो गया, ऐसे ही हम इसको कर देते हैं। ठीक है, 65 का क्या होगा, 5 25 हो गया, 2 कैरी, 6 पंचे 30, 30 का दोगुना 60, 60 दो 62, कैरी 6, और 6 छंग 36, और 6 42, ये ठीक हो गया। ऐसे करते हैं इन वर्गों को। अगर आपके पास कल की डेट में कोई सी भी चीज आ जाती तो आप विद इन सेकेंड में, जैसे सपोज मेरे पास आ गया 36, अब मुझे पता है कि मुझे करना क्या, तो आप तेजी से कर सकते हो। 6 छंग 36 बचा 3, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, और 39 बचा 3, 3 तिया 9, 9 3 12, बस आपका आंसर विद इन सेकेंड में। ये प्रैक्टिस जब करोगे तो ऑटोमेटिक ही ये चीज आपको आने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे मैं देखता हूं कि अगर कल की डेट में मेरे पास 3 संख्याओं का वर्ग आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो मैं कैसे इसको इजिली टाइप से बना सकता हूं। देखो जैसे यहां पर 2 कंडीशन है ना, वहां पर भी वही कंडीशन बनेगी। ठीक, पर यहां पर जो
ऐसे क्रॉस करके काट दो तो दो संख्याएं बन जाएंगी आपकी। ये देखो, ये बन गई आपकी दो संख्याएं। अब आप इसको इजिली टाइप से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, 5×5 = 25, पहले वाले का स्क्वायर बचा 2। अब दो संख्याएं बची, 10 और 5 बची है, तो 10×5 = 50 और 50 का 2 गुना, मतलब इसी की तरह 2 से गुणा जरूर करनी हुई हमेशा जब भी दो संख्याओं का करोगे तो। 10×5 = 50 और 50×2 = 100 और कैरी 2 मतलब 102। तो यहां पर कैरी 10 बचती है हमारी। ठीक है, ऐसे देखो, जब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, मतलब 100 होता है। 100 में 10 जोड़ दो तो 110। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, वही चीज की है, जैसे यहां पर पहले का स्क्वायर, फिर 2 गुना करते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर। तीन ही स्टेप में ये काम खत्म हो जाता है हमारा। अब देखो, मैं जल्दी करूंगा वो वाले क्वेश्चन भी। यहां पर देखो, दो संख्या बन गई, यहां पर भी 2 बन गई और यहां पर भी 2 बन गई हमारे पास। ठीक है, तो चलो करते हैं। 2×2 = 4, इसका 2 गुना किया तो 10×2 = 20, 20 का 2 गुना 40, 0 बचा, 4 बचा। ठीक है, अब इसके बाद 10 का वर्ग 100 होता है और 4 104, मतलब ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, ऐसे इसका कर दो। 2×2 = 4 और क्या हो गया? 11×2 = 22, 22 का 2 गुना, 22×2 = 44, 4 बच्चा कैरी 4। 11 का वर्ग होता है 121, 121 और 4 जोड़ा तो 125। ठीक है, ये आंसर। ऐसे इसको कर दो एज अ ट्रीट, जैसे हम लोग ये वाला कर रहे थे वैसे ये क्वेश्चन भी होगा। ये दो संख्याएं मान के चलते हैं, तो 3×3 = 9 हो गया, 10×3 = 30 हो गया और 30 का 2 गुना जैसे ये करते हैं तो 30×2 = 60 बचा 6 और 10 का वर्ग होता है 100, 100 और 6 106। ठीक, इस टाइप से आप जो है हर वर्ग को सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। तो आज का टॉपिक मैं वर्ग का यहीं खत्म करता हूं। आप जो है कल को इनकी प्रैक्टिस अपने आप करना, जितने वर्ग कर पाओ खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल को मैं वर्गमूल लेकर चलूंगा। सो